इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ एमएसटीसीटी फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की अगर बात की जाए तो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है एमएसटीसीटी के अंदर, एंड हमने उसके लिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर का क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है। उसके ऊपर थ्योरी लेक्चर भी बनाया है, उसको देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैपेसिटर के एनर्जी स्टोर कितना होता है कैपेसिटर के अंदर, और उसकी थ्योरी विद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो के अंदर फ्रॉम चैप्टर। पहले हम थ्योरी का डिस्कशन करते हैं जहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसके हमको 3 से 4 फॉर्मूले याद करने हैं इससे। तो एनर्जी स्टोर्ड इज डिनोटेड बाय कैपिटल U इक्वल्स टू द फॉर्मूला इज हाफ CV स्क्वायर। कुछ 3-4 फॉर्मूले याद रखने, ये फॉर्मूला याद हो गया ना तो आगे के सारे फॉर्मूले इसके दम पे याद हो जाते हैं। अब यहां के आगे मैं लिख सकता हूं हाफ Q इंटू V, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, एंड हाफ Q स्क्वायर बाय C, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। अब एक बात समझो, ये फॉर्मूले तीनों कैसे आए हुए हैं। सिंपल केस है, Q इक्वल्स टू CV याद रखना है, चार्ज Q इंटू C इंटू V होता है। तो हर वक्त क्या करना है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सी, अगर मैं CV स्क्वायर जानता हूं तो मैं C को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, Q अपॉन V। तो अगर मैं C की जगह पर Q अपॉन V लिख देता हूं तो Q अपॉन V से एक V कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा QV। बात समझो। एंड सेम थिंग, ये इधर V की जगह पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, Q बाय C, तो वो चीज सब्स्टिट्यूट करके ये फॉर्मूला बनता है। सो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी अपने आप याद हो जाते हैं। एंड डिनोट करने वाले वर्ड्स को मैं समझा देता हूं, वेयर C इज कैपेसिटर, V इज वोल्टेज एंड Q इज चार्ज। तो इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, विल सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एमएसटीसीटी 2021। गेट रेडी। एंड ये क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट। यहां देखा जाए तो ये वोल्टेज हमको दे के रखा हुआ है, 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक जा रहा है। एंड एक बात नोट करो, कैपेसिटर के बारे में बात किया है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक कैपेसिटर वर्ड को मार्क कर लिया, एक वोल्टेज को मार्क कर लिया, ये दो वर्ड्स देख लिए मैंने। The ratio of final energy to initial energy stored in the capacitor is, तो मुझे रेशियो बताना है फाइनल टू इनिशियल एनर्जी का। मैं एनर्जी को फाइनल वाले को U2 से बोलता हूं, मेरा फाइनल एनर्जी U2 है, एंड मेरा इनिशियल एनर्जी U1 है। ठीक है, तो ये फाइनल हो गया एनर्जी, एंड U1 हो गया मेरा इनिशियल एनर्जी। नाउ अब यहां से आगे मेरे को वोल्टेज 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट जो दिया हुआ है, मैं बोलता हूं जो मेरा 5 वोल्ट है वो V1 है, और V2 जो है वो कितना है, 15 वोल्ट है। अब मुझे एक फॉर्मूला चाहिए जो मेरे को कनेक्ट कर दे रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वोल्टेज। ठीक है, तो देखा जाए तो मेरे पास ये फॉर्मूला दोनों के दोनों वोल्टेज और एनर्जी के बीच में रिलेशन देते हैं, बट यूज कौन सा करूंगा मैं, आई विल यूज दिस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे C कैपेसिटर दिया है, एंड यहाँ पे बात भी किसकी की है, कैपेसिटर के ही अक्रॉस वोल्टेज सप्लाई किया गया है। सो रिमेंबर द वर्ड, कैपेसिटर के अक्रॉस किया गया, इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। अगर मुझे बोला रहता है चार्ज के अक्रॉस ऐसा किया गया है तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला। एंड बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आराम से खेल दिया गया है, अगर ये समझ गए ना तो प्रॉब्लम बहुत इजी से सॉल्व हो गया। सो देयरफॉर आई कैन से U is directly proportional to, सॉरी पहले फॉर्मूला लिखता हूं, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर होता है, एंड देयरफॉर यहां से बोल सकता हूं U विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। दैट मींस अगर मैं U2 बाय U1 का रेशियो लूंगा तो मेरे को मिल जाएगा V2 बाय V1 का होल स्क्वायर, एंड ये कितना है, 15 है, एंड ये कितना है, 5 है, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9:1 रेशियो बन जाएगा, विच इज माय ऑप्शन डी। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम एमएसटीसीटी 2021। आई थिंक आपको बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके।
So moving to question number 2, which is again from MSTCT 2021. बहुत ही ट्रिकी मजेदार क्वेश्चन है. Try to solve by yourself. Let's solve. If the charge on the capacitor is increased by 2c, ठीक है, इतने लाइन को पहले समझो. चार्ज एक कैपेसिटर के अंदर है, वो 2% 2c से इंक्रीज हो गया है. तो एक सपोज करता हूं मैं कि चार्ज पहले q था, ठीक है, और बाद में चल के क्या हो गया है, 2 से इंक्रीज हो गया, तो q प्लस c हो गया, राइट. अच्छा, ये दो केसेस मेरे पास तैयार है कि पहले चार्ज q था, फिर बाद में q प्लस 2 हो गया. ओके, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस बाय 21%. तो जैसे ही चार्ज 2% से बढ़ गया है 2c से, तो उसकी वजह से क्या हो गया है, एनर्जी स्टोर्ड 21% से इंक्रीज हो गया है. दैट मींस मैं सपोज करता हूं, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एनर्जी हमेशा कितनी रहती है, 100% रहती है इनिशियली. सो देयरफॉर मैं बोलता हूं कि जब चार्ज q है तब एनर्जी E1 जो है वो 100% है. तो चार्ज जब 2 से बढ़ा तो E2 जो है, इसको मैं सपोज करता हूं, इट बिकम्स 21% बढ़ गया, मतलब 100 के अंदर 121 21% और ऐड कर दो, ठीक है. इतनी बात समझी. तो इसके बाद टोटल एनर्जी चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ओरिजिनल चार्ज. तो ओरिजिनल चार्ज कितना है, मतलब Q कितना है, ये हमको बताना है कैपेसिटर के अंदर. तो मेरे को एक बात बताओ, कैपेसिटर चार्ज के बीच में रिलेशन देने वाला एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, U इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2C. यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, उसका रीजन है चार्ज के बारे में बोला गया है एंड कैपेसिटर के लिए कहा गया है, इसलिए ये फॉर्मूला लगा. एंड मैं अब बात करता हूं, मैं E1 बाय E2 का यूज करता हूं, मेरे को U का यूज नहीं करना है. तो अगर मैं बोलूंगा यहां से U विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर, कोई लेना देना नहीं है C का यहां पर, तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर, ऐसा कहा है, ठीक है. तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि E2 बाय E1 का रेशो विल बी इक्वल्स टू Q2 बाय Q1 का रेशो का होल स्क्वायर. E2 ऊपर ले रहा हूं क्योंकि एक्चुअली डिटरमाइन वही करना पड़ जाएगा. सो E2 कितना दिया हुआ है 121 डिवाइड बाय E1 कितना है 100. यहाँ Q2 कितना है, इस Q प्लस 2 से बढ़ गया, अपॉन Q1 कितना है, इस Q का होल स्क्वायर. Q का होल स्क्वायर हो गया है, ठीक है. एक काम करते हैं, ये स्क्वायरिंग में हटाता हूं, इसको देता हूं, तो ये रूट के अंदर चला जाएगा. 121 अपॉन 100 विल बी इक्वल टू Q प्लस 2 अपॉन Q. 121 का रूट 11 हो जाता है एंड 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाता है. सो Q प्लस 2 डिवाइड बाय Q इतना आ गया. इसको थोड़ा सा यहां सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है. अब ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आगे मैथ्स है आपका, आप खुद सॉल्व करना आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 20. सो ये 11Q माइनस 10Q इक्वल्स टू 20. सो Q विल बी 20 कूलम. दैट मींस आंसर C1 इज करेक्ट. सो क्वेश्चन 3 फ्रॉम MSTCT 2019, ठीक है. अब इस क्वेश्चन आई थिंक बहुत आसान है, अभी सॉल्व करके देखो इफ यू कैन सॉल्व इट. द क्वेश्चन इज दिस a 600 microfarad capacitor is connected to a 250 volt battery, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे माइक्रोफैरेड बोला गया है, तो मैं यूनिट पढ़ के ही समझ जाऊंगा. मेरे को यहाँ पे कैपेसिटर C की वैल्यू दी हुई है 600 माइक्रोफैरेड, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, मतलब V की वैल्यू दी हुई है 250 वोल्ट. मैं यूनिट देख के पहचान लेता हूं. द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इट, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब U फाइंड करना है मुझे. विच इज द सुटेबल फॉर्मूला इफ आई हैव गिवन, मेरे को क्या मिला हुआ है, C दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो एक ही फॉर्मूला तो है जो इसका फॉर्मूला करेक्ट बताता है, C इंटू V का CV स्क्वायर. एंड देयरफॉर यहां से मैं बोल सकता हूं हाफ C मतलब 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है. माइक्रो का 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू वोल्टेज 250 का स्क्वायर. 250 का मतलब 250 इंटू 250 ऐसा लिखता हूं मैं. सिंपल कैलकुलेशन बनाना है हमको. 2 1 जा 2 2 3 जा, तो 3 इंटू ये 10 टू द पावर 2 हो जाता है, राइट. ये 10 टू द पावर माइनस 6 है और ये 2 जीरो है, मतलब 10 टू द पावर 2 इंटू 25 टू 25 625. सो यहाँ पे मैं 625 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 3 जा 15 रिमेन्स 1, 3 2 जा 6 7 एंड 3 6 जा 18. सो 18 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 2 आएगा पावर में, तो पावर में 2 अगर आ गया तो 18.75
ये हो गई एनर्जी स्टोर्ड विच विल बी इन जूल. सो आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट. वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम 2019. ठीक है, we'll move to question number 4, the last question of this video, and last question from MST CT 2020. बड़ा क्वेश्चन है लेकिन टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए. लेट्स सी द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड across the parallel and series combination of three identical capacitors is such that the energy stored in them becomes the same. ठीक है ठीक है ठीक है, सबका मतलब हम एक पहले यहां से यहां तक का मीनिंग समझते हैं. सो पहले मैं ये लाइन समझता हूं. ठीक है, थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर इज सच दैट एनर्जी स्टोर्ड इन देम इज सेम. ठीक है, तो जो भी एनर्जी स्टोर्ड रहने वाली है उनमें वो सेम रहेगी. किसके अंदर? मैं ऐसा बोल सकता हूं एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल. ऐसा इन्होंने कहा है. और कितने कैपेसिटर्स है अपने पास? 3 कैपेसिटर्स है. तो देखो वी हैव 3 कैपेसिटर्स, ऐसा भी दिया हुआ है. देखो मैं सब चीज जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं. पहले ये, दूसरा ये. देन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल टू सीरीज. रेशियो पैरेलल में टू सीरीज का रेशियो बताना है हमको. तो रेशियो बताना है अगर पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट मींस आई हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पैरेलल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सीरीज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. सो दिस वी हैव टू फाइंड. फॉर दैट पर्पस सबसे पहले क्या करते हैं हम, पैरेलल के अंदर और सीरीज के अंदर कैपेसिटर 3 कनेक्टेड है. पहले उसको निकाल कर देखते हैं कि कैपेसिटर कितना आ रहा है. तो अगर मैं बात करूंगा पैरेलल के अंदर अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है और सबके सब एक वैल्यू के हैं, मतलब मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल्स टू तीनों पॉजिटिव है, तीनों एक ही वैल्यू है, मतलब मेरे पास आ जाएगा 3C. ये रिजल्टेंट कैपेसिटी आ जाएगी मेरी पैरेलल के अंदर. सेम चीज सीरीज में निकालने जाऊंगा तो 1/CS विल बी इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C. डिनोमिनेटर इज सेम. ठीक है, तो तीनों का डिनोमिनेटर एक बार लिख दूंगा विच इज C, एंड ऊपर वाला क्या टर्म आ जाएगा 3. तो देयरफॉर CS कितना मिल गया? C/3 मिल जाएगा. ओके, जब ये दोनों वैल्यूज मिल गई हैं, इसके बाद मैं काम करता हूं, मैं बोलता हूं ये दोनों वैल्यूज ES और EP ये दोनों सेम है, तो ES इक्वल्स टू EP बोलता हूं मैं. ये कंडीशन मुझे इधर ही क्वेश्चन में दी हुई थी, मैंने पहले ही लिख लिया वो, इसलिए अभी समझाने की जरूरत ही डायरेक्ट पड़ रही नहीं है. तो ES सीरीज के अंदर क्या फॉर्मूला देता है? देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? V है, C है, तो हाफ CV² वाला ही फॉर्मूला लगना चाहिए. तो 1/C इन सीरीज, V इन सीरीज का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ CP इंटू VP का स्क्वायर. यहां से हाफ हाफ ये टर्म को फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा. मुझे रेशियो चाहिए VP/VS का, तो मैं VP/VS का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू CS/CP. अच्छा, यहां से देखा जाए तो VP/VS का रेशियो चाहिए. CS की वैल्यू कितनी है? सीरीज के अंदर C/3 है, तो यहाँ C/3 पुट किया इनटू यहाँ पे कितना है? CP कितना है? इस 3C, तो 3 इंटू C किया तो C से C कैंसिल हो जाएगा. VP/VS का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3 3 का 9 होता है, राइट? तो 1/9 इक्वल्स टू VP/VS का होल स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट कर दूंगा मैं, तो ये मिल जाएगा 1/3 VP/VS. तो आंसर मेरा VP/VS का 1/3 विच इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट इट वाज इजी. ठीक है, कंडीशन समझ में आ गया तो प्रॉब्लम आसान हो जाता है. आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी. इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही. वी हैव सॉल्व्ड द रिपीटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स ऑफ MST CT, एंड आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी. इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.